अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ माय फ्रेंड्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने भी थोड़ी सी की थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और मैं जो है वो CS611 के जो हैंड आउट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सिलेबस है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट से स्टार्ट हो रहा है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, डिफाइन व्हाट सिस्टम शुड डू एंड हाउ द सिस्टम शुड बिहेव। ये जो है वो बता रही होती हैं कि सिस्टम क्या करता है और किस तरह से बिहेव करेगा। ये एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी से रिलेटेड हैं, ठीक है। और इसके अलावा कैप्चर्ड यूजिंग यूज़ केस, इसको जो है वो यूज़ केस के थ्रू कैप्चर किया जाता है। जिन्होंने तो प्रोजेक्ट किया है, SRS बनाया था या डायग्राम बनाए थे, उन्हें पता होगा यूज़ केसेस क्या होते हैं। ओवल शेप में हम लिखते हैं। तो असल में जो यूज़ केसेस होते हैं वो एक्शंस और इवेंट्स होते हैं हमारे, ठीक हो गया। और उसके बाद ये आगे उन्होंने टेम्पलेट भी दिया हुआ है यूजेस सिनेरियो का कि हम उसको किस तरह से लिखेंगे। टेबल के अंदर उसका नेम लिखेंगे, यूज़ केस नेम, उसकी आईडी लिखेंगे, या आप खुद से अपनी जो भी आपका दिल करे वो लिख सकते हैं, ठीक है। एंड एक्टर कौन कौन, यूज़र एडमिन कौन कौन उसके साथ इंटरेक्ट करेगा वो लिखना है। आपने समरी लिखनी है कि असल में क्या प्रोसेस होगा सारा। प्री कंडीशंस मतलब कि वो काम करने से पहले क्या कंडीशन हो चाहिए, आपको रजिस्टर होना ज़रूरी है, लॉगिन होना ज़रूरी है, क्या चीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कंडीशन की जब आप काम कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्सटेंड, अगर आपने यूज़ केस किसी चीज़ के साथ एक्सटेंड किया हुआ है दूसरे यूज़ केस के साथ तो आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, उसके यूजेस बताने हैं। और नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स क्या होगा वो बताना है और अल्टरनेटिव पाथ बताना है, ठीक हो गया। तो ये आगे जो हैं वो उसकी दो एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, आपने इसको रीड कर लेना है, आपको समझ आ जाएगी अच्छे से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि फर्स्ट एमेबल वर्जन, प्रोडक्ट, लीड्स, चेंज रिक्वेस्ट और बग्स फ्रॉम क्लाइंट। जब हम पहला जो है वो डेमो देते हैं किसी भी प्रोडक्ट का तो जो हमारा क्लाइंट होता है वो उसमें से गलतियाँ निकालता है और उसको चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। तो चेंजिंग और न्यू रिक्वायरमेंट्स, चेंज रिक्वेस्ट टेम्पलेट, तो हम जो न्यू रिक्वायरमेंट्स ऐड करते हैं या उसमें जो चेंजिंग करते हैं वो हम चेंज रिक्वेस्ट टेम्पलेट के थ्रू करते हैं और इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। और बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग एनी न्यू रिक्वायरमेंट रिजल्ट शुड बी कम्युनिकेटेड, इससे पहले कि हम कोई भी जो रिक्वायरमेंट है उसको चेंज करें या कुछ भी करें तो हम पहले उसका जो रिज़ल्ट है वो क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम बाद में किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़े से बच सकें, जो कि शेड्यूल के रिलेटेड भी हो सकता है, बजट के रिलेटेड भी हो सकता है और रिक्वायरमेंट के रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो बग्स को भी हमने फिक्स कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर रिलीज़। सॉफ्टवेयर रिलीज़ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है असल में। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को मल्टीपल रिलीजेस में डिवाइड, मतलब प्रोडक्ट के हमने टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। तो फीचर्स, इन्वायरमेंट, वेरिएबल्स एंड बैकलॉग्स, ये प्रोडक्ट के टुकड़े हैं। फीचर्स अलग कर दिए, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अलग कर दिए, बैकलॉग्स अलग कर दिए। अब जो फीचर्स हैं उसको भी आगे हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है जी, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है वो रिलीज़ के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, हाउ रिलीज़ किस तरह से बिल्ड होते हैं या हम उसको किस तरह से प्लान करते हैं। तो इसमें ये होता है कि इसकी टेंजिबल डेडलाइंस होती हैं और जो फीचर्स हैं हमारे वो सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट टीम हमें प्रोवाइड कर रही होती है। जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं हमारे वो टेक्निकल टीम प्रोवाइड कर रही होती है। और जो बैकलॉग्स होते हैं वो इन दोनों टीम्स के दरमियान डिस्कस हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। और इस तरह से हम जो रिलीज़ को है वो प्लान कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिलीज़ मैनेजमेंट। रिलीज़ मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें हम प्लान करते हैं, शेड्यूल करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। और इसमें जो डेडलाइंस और टाइमलाइंस होती हैं वो क्लाइंट के साथ शेयर की जाती हैं। और इसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो अप्रूवल है, ठीक है। तो इसको आप एक और नेम भी दे सकते हैं, वो है कंट्रोलिंग आ सॉफ्टवेयर बिल्ड, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिलीज़ नोट्स। क्या होते हैं, ये असल में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर क्या क्या आ रहा होता है, स्कोप आ रहा होता है, परफॉर्मेंस आ रही होती है, फीचर्स आ रहे होते हैं, नॉन इश्यूज़ आ रहे होते हैं। और इसके अलावा रिटन बाय द टेक्निकल राइटर, इसको लिखते जो हैं वो टेक्निकल राइटर्स हैं। और इसके अलावा जो QA टीम होती है हमारी वो इसकी ऑनर होती है। और ये ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड वन द प्रोडक्ट टेस्टेड एंड अप्रूव्ड, इसको तभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जब हम प्रोडक्ट को टेस्ट कर लेते हैं और जब हम प्रोडक्ट को अप्रूव कर लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस टू मेक श्योर दैट द डेवलप प्रोडक्ट इज़ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स। ये प्रोसेस होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो
रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके साथ मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसमें ऑल द फीचर्स आर वर्किंग एज़ पर प्लान, जितने भी फीचर्स हैं वो प्लान के मुताबिक वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। और इसके अलावा जो हमारी QA टीम है उसको हम एज अ इंटरनल कस्टमर भी ले रहे होते हैं। और प्रोडक्ट को तभी रिलीज़ किया जाता है जब हमारी QA टीम जो है वो इसको अप्रूव करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के दरमियान क्या रिलेशन होता है वो बताने लगे हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो QA टीम ने लाजमी ही रिव्यू करनी होती है, मतलब एक दफ़ा मस्ट देखनी होती हैं। और जो QA विल रिव्यू ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड राइटर, और वो उसको रिव्यू करता जाता है, टेस्ट केसेस लिखता जाता है साथ साथ में। और व्हाट इज़ बीइंग बिल्ड एंड हाउ इज़ बीइंग बिल्ड, ये सारा कुछ जो है वो QA टीम को पता होता है, ठीक है। और QA टीम जो है वो सबसे मेजर स्टेक होल्डर होता है हमारा गैदरिंग एंड फाइनलाइजिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको इकट्ठा करने में और उसको फाइनलाइज करने में। नेक्स्ट है वेरीफाइंग रिक्वायरमेंट्स। वेरीफाई से पता चल रहा है कि इसमें हमने वेरीफाई करना है, इसमें कंफर्म करते हैं, कंफर्म दैट द बिल्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फुली एड्रेस द डॉक्यूमेंटेड एंड एक्टिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स। हमने कंफर्म करना होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। नेक्स्ट है वेरियस टेस्ट ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ SDLC। जितने भी हमारे SDLC के स्टेजेस हैं उसके दौरान हम टेस्ट कर रहे होते हैं ताकि हम रीवर्क और रीवर्क से हम बच सकें। और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वैलिडेट कर रहे होते हैं और अप्रूव करवा रहे होते हैं QA के। नेक्स्ट है हमारा पीपल एक्सपेक्टेशन। पीपल्स के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? पीपल की एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि ज़ीरो बग्स हो उसमें, और उसमें बिल्कुल भी डिफेक्ट्स ना हो, स्टेबल हो, रिलायबल हो, और वो क्लाइंट के साथ रिक्वायरमेंट्स मीट कर रही हों, ठीक है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 7 क्वालिटी एश्योरेंस बेसिस, इसमें भी स्टार्ट में वही सारा कुछ बताया हुआ है कि जो लोग हैं वो यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ज़ीरो बग्स हों, डिफेक्ट्स कम हों, और इसके अलावा जो कि पॉसिबल नहीं है 100% ज़ीरो बग्स। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम डिफेक्ट्स को सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं, हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन टोटली जो है वो रिमूव नहीं कर सकते प्रोडक्ट में से। QA एंड डिफेक्ट क्या होता है? QA एंड डिफेक्ट्स आर ऑलवेज टाइड टू, ये दोनों हमेशा एक साथ होते हैं। और इसके लिए हम क्या, डिफेक्ट्स से बचने के लिए हम डिफरेंट अप्रोचेस को अडॉप्ट करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा QA एंड डिफेक्ट की क्लासिफिकेशन स्कीम। डिफेक्ट की मतलब यहाँ पे 3 टाइप्स बताई हुई हैं उन्होंने, 3 कैटेगरीज हैं। डिफेक्ट प्रिवेंशन है। डिफेक्ट प्रिवेंशन क्या होता है? ये असल में रूट कॉजेज़ हैं। रूट कॉजेज़ मतलब कि इसमें हम जड़ें ढूंढते हैं कि जिसकी वजह से डिफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं या जो डिफ़ेक्ट की वजह बनते हैं, और उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ़ॉल्ट डिटेक्शन। डिफ़ॉल्ट डिटेक्शन क्या है हमारे पास कि इसमें हम डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं डिफ़ेक्ट्स को जितना हमसे हो सकता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंटेनमेंट। इसमें हम करते हैं, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ डिफेक्ट्स दैट एनी QA टीम वाज एबल टू फाइंड एज पोर्शन ऑफ अ टोटल डिफेक्ट्स फाउंड बाय QA अपीयर्ड रन टाइम। द फोकस ऑफ दिस एक्टिविटीज टू, इसमें भी हम तकरीबन जो है वो डिफेक्ट्स को रिड्यूस रिमूव ही करते हैं और उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं हम अपने पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्री रिलीज डिफेक्ट्स। प्री रिलीज डिफेक्ट्स क्या हैं? इसको हम डोरमेंट डिफेक्ट्स भी कहते हैं। और इसके अलावा ये जब जो है वो सिर्फ बहुत कम शो हो रहे होते हैं, लो प्रायोरिटी एरिया में शो हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर कस्टमर साइड पर शो नहीं होते। आगे उन्होंने ये इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। और के प्री रिलीज डिफेक्ट्स जो हैं, इफ़ जनरेटेड एट क्लाइंट साइड देन डिपेंडिंग ऑन इम्पैक्ट इट हैज़ टू बी फिक्स्ड, बट दे आर यूजुअली पार्ट ऑफ रिलीज नोट्स, ठीक हो गया। उसके बाद पोस्ट रिलीज डिफेक्ट्स हैं। पोस्ट रिलीज डिफेक्ट्स क्या होते हैं? ज़्यादातर ये कस्टमर साइड पे शो हो रहे होते हैं, और जो सप्लायर कंपनी हैज़ टू पे फॉर इट्स पॉकेट टू फिक्स, और जो सप्लाई कंपनी है उसको पे करना पड़ता है, ठीक हो गया। और इसकी जो फिक्सिंग कॉस्ट होती है वो भी हाई होती है। और बिकॉज ऑफ मल्टीपल इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द डिफेक्ट हैज़ टू बी फिक्स्ड एट एवरी प्लेस, क्योंकि इसको हर जगह पे आपने इंस्टॉल किया होता है तो आपको हर जगह पे इसको ठीक करना पड़ता है, ठीक हो गया। बिसाइड्स फाइनेंशियल लॉस, कंपनी image, trust on the company, reputation, market position, all of them will be negatively impacted। इससे क्या होता है, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसकी वजह से। और आगे इसकी भी एग्जांपल दी हुई है। प्रोडक्शन लेवल बग्स हैव वेरी हाई कॉस्ट प्लस इट कैन हिट रिप्यूटेशन आल्सो। जो प्रोडक्शन लेवल बग्स हैं, मतलब ये जो पोस्ट वाले बग्स थे, तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और इससे हमारी रिप्यूटेशन भी ख़राब होती है, ठीक हो गया।
डिफेक्ट प्रिवेंशन बेसिक्स हैं, रिड्यूस द नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स एंड द कॉस्ट टू फिक्स, हमें डिफेक्ट्स को रिड्यूस करना है, वही बात अगेन अगेन की जा रही है। और इसके लिए हम करते क्या हैं, ये किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, हम अजम्पशंस करते हैं, अजम्पशंस के बाद हम जो एरर सोर्सेज होते हैं उसको ढूंढते हैं, फिर हम जो कॉजिंग होते हैं डिफेक्ट्स के और एरर्स के उसको देख रहे होते हैं, मतलब इसमें हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद है द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द डिफेक्ट इज़ टू डिटेक्ट दैम एज अर्ली एज पॉसिबल। सबसे बेस्ट वे है कि अगर हमें उसको रिमूव करना है, उससे बचना है, तो हमें उसको ढूंढना पड़ेगा कि वो किस वजह से हो रहा है, फाइंड इट्स सोर्सेज एंड टेक करेक्टिव एक्शंस इन ऑर्डर टू अवॉइड दैम इन फ्यूचर एज वेल। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है जी डिफेक्ट प्रिवेंशन क्या होता है, उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग क्या होते हैं। इसमें पीपल फैक्टर जो है वो सबसे क्रिटिकल फैक्टर है और इसमें एम्फसाइज़ किया जाता है टीम की ट्रेनिंग पर और एजुकेशन पर। ठीक है। और चेंजिंग इज़ कॉन्स्टेंट, इट्स फास्ट पेस्ड एंड टू हैंडल चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स नीड्स एंड टेक्नोलॉजीज द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड्स। सही हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं वो डोमेन स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते, तो डोमेन स्पेशलिस्ट जो हैं उनको हायर किया जाता है। और ऑल डोमेन्स हैज़ देयर ओवन टर्मिनोलॉजीज एंड देयर मीनिंग्स वैरी डोमेन टू डोमेन। जितनी भी डोमेन्स होती हैं उनकी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं और डोमेन टू डोमेन चेंज होती हैं। ठीक है। लो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज में लीड्स टू एम्बिग्विटी, कन्फ्यूजन एंड डीमोटिवेशन अमंग द टीम। आगे इसकी भी एग्जांपल दी हुई है, आपने रीड कर लेनी है। टू डिराइव अप्रोप्रिएट रेट्स एंड फार्मूला देयर इज़ नो नीड ऑफ डोमेन स्पेशलिस्ट, ये एग्जांपल के बारे में। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ एक्सपर्टाइज इन फेज़ ऑफ SDLC। अगर SDLC फेज़ में जो हमारे पास एक्सपर्टाइज हैं उसकी कमी हो या हमें ना पता हो तो फिर उससे क्या होता है। ठीक है। एडहेरेंस मीन जो आपका कमिटमेंट है वो की होती है इसके अंदर। ठीक हो गया। तो लैक ऑफ एग्जीक्यूशन डिटेल ऑफ फेसेस ऑफ SDLC इज़ द मेन कॉज ऑफ डिफेक्ट, तो ये जो है वो सबसे मेन कॉज होता है। और लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट इंटीग्रेशन रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट्स, तो लैक ऑफ नॉलेज भी जो हमारा रूट कॉज होता है और इट में अफेक्ट टीम परफॉर्मेंस। एंड द नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ प्रोसेस नॉलेज। इससे क्या होता है, प्रोसेस नॉलेज इसेंशियल होती है प्रिवेंट डिफेक्ट्स के लिए। ठीक है, डिफेक्ट से बचने के लिए। तो क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस एंड ऑनबोर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्रिएशन और इम्प्लीमेंटेशन दो डिफरेंट चीज़ें हैं और द सक्सेस ऑफ अ प्रोसेस इज़ बेस्ड ऑन हाउ वेल इट इज़ डिफाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड एज वेल। और द प्रोसेस नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट एब्सेंस में लीड्स टू एरर्स एंड डिफेक्ट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे इसकी एग्जांपल है, आपने रीड कर लेनी है। डिफेक्ट रिडक्शन है। डिफेक्ट रिडक्शन क्या होता है, डिफेक्ट प्रिवेंशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग नंबर्स ऑफ डिफेक्ट्स। डिफेक्ट प्रिवेंशन जो है वो हमें डिफेक्ट्स को रिड्यूस करने में मदद देती है। डज नॉट गारंटी 100% डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट, लेकिन 100% डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट नहीं बना सकते, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ विगरस डिफेक्ट रिडक्शन प्रोसेस इन प्लेस टू रिमूव। लेकिन अभी भी हमें उसको रिमूव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए डिफेक्ट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। द एम इज़ टू रिड्यूस डिफेक्ट। इसका मकसद क्या है कि जस्ट जो डिफेक्शन को कम से कम करना, ताकि हम फ्यूचर में जो है वो उससे बच सकें। ठीक हो गया। इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिमूवल को हम इंस्पेक्शन कहते हैं। इंस्पेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड QA एक्टिविटी है और इसको क्या कहते हैं कि मतलब ये एन अदर आई भी है। ठीक है। और इसका मतलब है डायरेक्ट एग्जामाइन करना। सही हो गया। आगे की इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास टेस्टिंग। टेस्टिंग कहते हैं फॉल्ट डिटेक्शन को। इसमें क्या होता है कि कोर QA एक्टिविटी है ये, और ये आइडेंटिफाई करती है फॉल्टी एरियाज़ को विच आर टू बी फिक्स, जिसको आपने फिक्स करना है। तो QA टीम एग्जीक्यूट द प्रोडक्ट टू फाइंड आउट डिफेक्ट्स और बग्स एंड टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट गिव्स द रिक्वायर्ड आउटपुट। QA टीम जो है वो उसको प्रोडक्ट को जो है वो उसमें से डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करेगी और ताकि वो आपको आउटपुट दे सके जैसे कि आप चाहते हैं या कस्टमर चाहता है। ठीक हो गया। डिफेक्ट कंटेनमेंट है। डिफेक्ट कंटेनमेंट क्या है, डिफेक्ट प्रिवेंशन एंड रिडक्शन स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज़। एग्जिस्टेंस ऑफ डिफेक्ट्स इज स्टिल पॉसिबल, मतलब इन प्रिवेंशन और रिडक्शन के बाद भी हो सकता है कि हमारे डिफेक्ट्स मौजूद हों हमारे प्रोडक्ट के अंदर। इट बिकम्स मोर रिस्की इन हाई इम्पैक्ट एप्लीकेशन जैसे कि मेडिकल ट्रांसपोर्ट, मतलब हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या जैसे हमारी आर्मी की होगी तो उसके लिए अगर हमने कोई एप्लीकेशन बनाई है तो उसमें बहुत रिस्की हो जाता है। डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, बग्स नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया।
आगे जी मॉड्यूल 8 है डिफेक्ट रेजोल्यूशन। डिफेक्ट रेजोल्यूशन क्या है? कीप्स रिकॉर्ड ऑफ रिपोर्टेड डिफेक्ट टिल टेस्टिंग डिपार्टमेंट क्लोज इट। इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी को यूज़ किया जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टार्ट्स विद डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, सेंड टू डेवलपमेंट टीम टू फिक्स, अगेन रिटर्न टू क्यूए टीम टू बी वैलिडेटेड। हम स्टार्ट करते हैं डिफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन से, उसको डेवलपमेंट टीम के पास भेजते हैं और अगेन जो है वो QA को रिटर्न कर देते हैं ताकि वो इसको वैलिडेट कर सके, ठीक है। और इसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं सारे डिफेक्ट्स का। बट समटाइम्स डिफेक्ट्स आर नॉट सॉल्व ड्यू टू मैनी रीजंस लाइक लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टूड रिक्वायरमेंट और इनएबिलिटी टू रिमूव डिफेक्ट्स, एंड इन सच केसेस डिफेक्ट आर नॉट फिक्स, ठीक है। तो इसीलिए होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो डिफेक्ट्स हैं वो रिमूव नहीं हो गए होते, तो इसलिए रिकॉर्ड रखना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिफेक्ट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ ऑल द नेसेसरी स्टेप्स फ्रॉम डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, रिपोर्टिंग, डिफेक्ट रेजोल्यूशन। मतलब कि इसमें सारे स्टेप्स आ जाते हैं और हमने डिफेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया, हमने उसको रिमूव कैसे किया, सारा कुछ, ठीक है। डिफेक्ट्स आर टू बी फिक्स्ड, री वेरीफाइड एंड फॉर्मली क्लोज्ड बाय द QA टीम। सारा कुछ जो है वो QA टीम ही कर रही होती है। स्टेटस लाइक असाइंड इन इसके जो है डिफेक्ट के स्टेटस क्या क्या हो सकते हैं, असाइंड, इन प्रोग्रेस, फिक्स, नॉट अफेक्ट्स, पेंडिंग, नॉट reproducible and closed are usually used to track defect। आगे स्टेक होल्डर्स इन डिफेक्ट लाइफ साइकिल। स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं और ये डिसीजन रिगार्डिंग एनी डिफेक्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक हो गया, चलें आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें, बहुत जल्द वो भी अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच।